एक बार जब पांडवों को कौरवों द्वारा वनवास दिया गया तब पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव तथा उनकी माता कुंती कहीं वनवास को चले गए। चलते चलते वे किसी दूर स्थान पर पहुंचे तो ये बक चुके थे। उन्होंने वहीं पर ही अपना ठहरने का ठिकाना बनवा लिया। तभी माता कृति की बहुत जोर की प्यास लगी। उसने युधिष्ठिर से पानी लाने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने अपने सबसे छोटे भाई सहदेव को पानी ने आने के लिए कहा। सहदेव भाई की आज्ञा पाकर पानी लाने के चल दिया। जब वह घूमता फिरता किसी पनघट पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर 3 बावड़ियां बनी थीं। पानी पहली बावड़ी से उछलकर तीसरी में और तीसरी से उछलकर पहली में जा रहा था, लेकिन बीच की बावड़ी खाली थी। जब सहदेव उसमें पानी भरने लगा तो बीच की बावड़ी बोली, पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर देना तब पानी भरना। ये सुनकर सहदेव ने कहा, पूछी। बावड़ी ने कहा कि मैं बीच में सूखी हूँ और पानी एक से तीसरी तथा तीसरी से पहली बावड़ी में जा रहा, इसका क्या कारण है? इसका कारण न जानकर सहदेव को वहीं खड़ा रहना पड़ा। बहुत देर ही गई थी जब सहदेव नहीं लौटा। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी लाने के लिए कहा क्योंकि उनकी माता कुंती की प्यास बढ़ती जा रही थी। ये सुनकर नकुल पानी लाने के लिए चल पड़ा। जब नकुल रास्ते में से जा रहा था तो उसने देखा कि गाय अपनी ही जन्मी बछड़ी को पी रही थी। जब बछड़ी ने नकुल को जाते देखा तो उससे कहा कि जाते आदमी रुक जा, पहले मेरा प्रश्न हल कर, नहीं तो आगे नहीं जाना। नकुल ने प्रश्न पूछा। बछड़ी ने कहा कि मैं इसकी जन्मी बच्ची हूँ, मुझे इसका दूध पीना चाहिए या इसे मेरा दूध पीना चाहिए? ये सुनकर नकुल उत्तर न दे सका और वहीं खड़ा रहा। युधिष्ठिर बोला, पानी के लिए 2 भाइयों को भेज चुका हूँ, आया एक भी नहीं है। माता की प्यास बढ़ती जा रही है। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा। ये सुनकर अर्जुन पानी लाने चल पड़ा। जब वह रास्ते से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक खसियारा घास काटकर गड्ढा बना रहा है। जब उससे ये गड्ढा न उठाया गया तो उसने और घास काटा और गहर में लगा लिया। इस तरह घास ने जाते आदमी को देखकर कहा, जाते आदमी कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर देकर आगे जाना। अर्जुन ने कहा, क्या प्रश्न है? इस पर सास ने कहा कि इस घसियारे का जब गदुर भारी था तो इसे थोड़ा पास निकाल कर रखना चाहिए था, मगर ये तो मुझे और काट कर लगा रहा है। अर्जुन इसका उत्तर न दे सका और वहीं खड़ा रहा। जब तीनों में से कोई भी वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर बहुत चिंतित हुए तथा उन्होंने भीम को पानी लाने के लिए कहा। भीम जब रास्ते से पानी लाने गुजर रहा था तो उसने देखा एक बाड़ जो फसल की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है को फसद खाते देखा। इस पर जब लेत ने भीम को रास्ते से जाते देखा तो उसने उससे कहा कि मेरी सुरक्षा के लिए यह बाड़ लगाया गया है, मगर यही बाड़ मुझे खा रहा है, कृपया आप इसका उत्तर देकर आगे जाएं। अब भीम को भी प्रश्न का उत्तर न मिला और यहीं खड़ा रहा। ये जब चारों भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया तो युधिष्ठिर खुद पानी लाने यते। जब वह भीम के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि भीमा, मैंने तुम्हें पढ़ा खड़े होने के लिए भेजा था या पानी लाने के लिए? इस पर भीम ने सारी कहानी बता दी। तभी युधिष्ठिर ने खेत के प्रश्न का हल करते हुए कहा, ये कलयुग प्रचार हो रहा है, क्योंकि कलयुग में लोगों की भलाई के लिए जो कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे वही कर्मचारी लोगों के खून पसीने की कमाई रिश्वत के रूप में खाएंगे। इस प्रकार जहां से भीम को लेकर युधिष्ठिर आगे चले। जागे जाकर अर्जुन ने युधिष्ठिर को आते ही अपनी सारी बात बता दी। इस पर फिर से युधिष्ठिर ने घास से कहा कि यह कलयुग का प्रचार है। कलयुग में लोग लालच करके सबसे कर्ज ले लेंगे मगर चुकाएंगे कोई भी नहीं। यह उत्तर देकर युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन नकुल की तलाश में चले। जब वह तीनों नहुत के पास पहुंचे तो नकुल ने अपनी सारी कहानी सुना दी। इस पर युधिष्ठिर ने बछड़ी से कहा कि यह भी कलयुग का प्रचार हो रहा है। कलयुग में मां अपनी बेटी की कमाई पर रहेगी। यह उत्तर देकर युधिष्ठिर तथा भीम, नकुल और अर्जुन सहदेव की ओर चले। सहदेव ने आते ही अपना प्रश्न युधिष्ठिर को सुना दिया। इस पर युधिष्ठिर ने इसे कलयुग का प्रचार कहकर समझाया कि कलयुग में लोग जो आपस में खास रिश्ते नाते चाले ही इन पे आपस में न मिलकर किसी दूसरे पराये से गठबंधन जोड़ेंगे। इस प्रकार चारों प्रश्नों के उत्तर देकर ये पांचों 5 पानी लेकर अपने सस्य
स्थान पर पहुंचे और अपनी माता को पानी पिताया।